हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने हेलो एल्केन जो पार्ट था वो हमने फिनिश किया था और इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना सेकंड पार्ट जिसका नाम है हेलो एरेंस। इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना सेकंड पार्ट जिसका नाम है हेलो एरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हेलो एरेंस होते क्या हैं। तो बेटा वही बात आती है कि हेलो का मतलब तो क्या होता है आपका हेलोजन, और एरेंस क्या होते हैं बेटा? एरेंस आपके वो कंपाउंड होते हैं जिन कंपाउंड के अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग क्या होती है बेटा प्रेजेंट होती है। आप बोलते हो बेटा बेंजीन रिंग कंपाउंड आर नोन एज एरेंस, यानी कि वो कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट होती है बेटा बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाते हैं बेटा आपके एरेंस कहलाते हैं। अब एक बात देखिए बेटा, सबको पता है कि बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा? बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका C6H6। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बेंजीन के अंदर 6 कार्बन की एक रिंग होती है जिनके अंदर अल्टरनेट पोजीशन पर आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और हर कार्बन के साथ क्या लगा होता है बेटा? एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। यानी कि आपके पास कोई भी एक बेंजीन की रिंग होगी जिसके अंदर अल्टरनेट कार्बन के साथ क्या बना हुआ बेटा? डबल बॉन्ड बना हुआ है और हर कार्बन के साथ क्या लगा हुआ बेटा? आपका एक एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, जिसके कारण हर कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या है बेटा? सेटिस्फाई है। अगर मैं इस बेंजीन के अंदर किसी हैलोजन को क्या करना चाहता हूं बेटा? मैं ऐड करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं बेटा? इस बेंजीन में हैलोजन को क्या करना चाहता हूं? मैं ऐड करना चाहता हूं। बेटा जब हैलोजन को बेंजीन में ऐड करता हूं तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, अब एक्स्ट्रा हैलोजन तो ऐड हो नहीं सकता। तो हैलोजन को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को यहां से क्या करवा देते हैं बेटा? रिमूव करवा देते हैं। मान मैंने यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया तो यहां से हाइड्रोजन को हटा दिया तो वहां पर कौन आ गया बेटा? हैलोजन आ गया। अब ये जो बेंजीन थी जिसके अंदर हैलोजन ग्रुप आ गया तो ये बेंजीन किसके नाम से जानी जाएगी बेटा? हैलोरेंस के नाम से जानी जाएगी। ये कंपाउंड क्या बन गया बेटा? आपका हैलोरेंस बन गया। तो यहां पर भी आपने एक बात नोट की बेटा कि जैसे आपने हेलो एल्केन बनाया था कि हेलो एल्केन के अंदर जो आपका एल्केन था उस एल्केन के अंदर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा हमने क्या किया था बेटा? रिप्लेस किया था। वही काम हमने यहाँ पर किया है कि यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन है उन हाइड्रोजन में से हमने क्या किया बेटा? एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा क्या कर दिया बेटा? हमने रिप्लेस कर दिया। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन के स्थान पर आपका हैलोजन आ गया तो ये कंपाउंड क्या बन गया बेटा? आपका हैलोरेंस बन गया। तो अब एक बात बताइए बेटा कि जो आपका हैलोरेंस वो कहां से आया? आपके बेंजीन से ही तो है। अगर आपकी बेंजीन ही नहीं होती तो आपका हैलोरेंस भी नहीं बनता। तो हैलोरेंस क्या होगा बेटा? डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। किसका डेरिवेटिव होगा बेटा? बेंजीन का। या आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि जरूरी नहीं कि बेंजीन या बेंजीन के साथ अगर कोई साइड चेन बनी हुई है, मान लो हमने यहाँ पे लिखा ये हो गया आपकी बेंजीन होगी बेटा, यहाँ पर मान लो आपका CH3 कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, हमने इसके अंदर हैलोजन को ऐड करना है तो हम क्या करते हैं? कई बार हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर हैलोजन लेकर आते हैं बेटा। तो ये बन गई बेटा आपकी बेंजीन। यहाँ पे था बेटा आपका CH3, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो बच गया CH2 और क्या लग गया बेटा? उसके स्थान पर आपका X लग गया। तो ये भी आपका क्या कहलाता है बेटा? हैलोरेंस कहलाता है। लेकिन इसके अंदर जो आपका हैलोजन कौन से ग्रुप के साथ अटैच हुआ है बेटा? अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं बेटा अराइल और इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अराइल अल्काइल हैलाइड। क्या नाम होगा बेटा? अराइल अल्काइल हैलाइड। बात समझ में बेटा? अब जो आपकी बेंजीन है फार्मूला क्या होता है बेटा? C6H6। अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन को कम कर दूं तो फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा? C6H5। और C6H5 को क्या बोलते हैं बेटा? फिनाइल। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम फिनाइल बोलते हैं बेटा। C6H5 को क्या बोलते हैं बेटा? फिनाइल बोलते हैं। यानी कि ये कौन सी कैटेगरी कहलाती है बेटा? ये कैटेगरी आपकी कहलाती है अराइल कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी कहलाती है बेटा? ये आपकी अराइल कैटेगरी कहलाती है। जैसे आपने पढ़ा था CH4 क्या कहलाता है? मीथेन। अगर एक हाइड्रोजन कम कर दे तो CH3 बनता है। CH3 क्या कहलाता है बेटा? मिथाइल। तो वो अल्काइल कैटेगरी कहलाती है। जब आपके अल्फाबेट होते हैं बेटा, यानी कि आपकी जब ओपन चेन होती है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्काइल बोलते हैं। लेकिन जब आपकी रिंग चेन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अराइल बोलते हैं, जो स्पेशली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होती है बेटा।
तो ये क्या बेटा आपकी C6H5 बन गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन CH2 के द्वारा हटा रखा है बेटा। ये तो बन गई बेटा आपकी क्या अराइल, ये क्या बन गई बेटा आपकी अल्काइल, और ये क्या बेटा आपका हैलाइड। तो पूरा नाम अगर हम बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे अराइल अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे बेटा, अराइल अल्काइल हैलाइड। और अराइल को हमने किसके द्वारा लिख दिया बेटा, AR से लिख दिया बेटा। तो ये बन गया बेटा अराइल अल्काइल सॉरी अराइल अल्काइल हैलाइड को हमने क्या बोल दिया बेटा, अल्काइल हैलाइड। बात समझ में बेटा। तो यहां से एक बात दिमाग में डालो बेटा कि जो आपका हेलोरिन्स होता है ये कब आता है, जब आपकी बेंजीन होती है बेटा। तो किसका डेरिवेटिव हो गया बेटा, ये एरोमेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव हो गया। किसका डेरिवेटिव हो गया बेटा, एरोमेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव हो गया। और कब हो गया, जब एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, जब एरोमेटिक कंपाउंड में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा क्या किए जाते हैं बेटा, रिप्लेस किए जाते हैं, तब आपका क्या बनता है बेटा, हेलोरिन्स बनता है। तो हेलोरिन्स की डेफिनेशन में क्या बोल सकते हैं बेटा, हेलोरिन्स में बोल सकते हैं बेटा कि द डेरिवेटिव ऑफ अरेंज, द डेरिवेटिव ऑफ अरेंज इन विच वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हैलोजन एटम। एक ऐसा अरेंज का कंपाउंड जिस कंपाउंड में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हैलोजन के द्वारा क्या किए गए बेटा, रिप्लेस किए गए, उसको हमने क्या नाम दिया है बेटा, हेलो अरेंज का नाम दिया है बेटा। अब बात करते हैं हेलो अरेंज के आईयूपैक नेम की, इनके आईयूपीएसी नेम की अगर हम बात करें तो देखिएगा बेटा हम हेलो अरेंज के आईयूपीएसी नेम कैसे दे सकते हैं। मान लो ये आपकी बेंजीन है, बेंजीन के अंदर ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, ये आपकी सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है बेटा, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन, और ये कौन सी बेटा आपकी सिक्स्थ पोजीशन है। ये पोजीशन मैंने जनरली बोली बेटा, अदरवाइज हम पोजीशन किसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूएंट। जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, डबल बॉन्डेड ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इनकी नंबरिंग करने स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा ध्यान से सुनिए कि बेंजीन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पोजीशन कितनी होगी बेटा, आपकी सिक्स्थ पोजीशन होगी। मान लो सपोज करो कि आपकी इस पोजीशन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ बेटा, यहाँ पे आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप बैठा हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की जस्ट एसेंट पोजीशन आपकी कौन सी कहलाती है बेटा, ऑर्थो पोजीशन कहलाती है। तो फंक्शनल ग्रुप की नेक्स्ट पोजीशन ये होगी बेटा आपकी, फंक्शनल ग्रुप की नेक्स्ट पोजीशन ये होगी बेटा आपकी। तो ये दोनों पोजीशन क्या कहलाएंगे बेटा, आपकी ऑर्थो पोजीशन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, ये दोनों पोजीशन आपकी ऑर्थो पोजीशन कहलाएंगी बेटा। ऑर्थो पोजीशन से जस्ट अगली पोजीशन आपकी क्या कहलाती है, मेटा पोजीशन कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है बेटा, ये दोनों पोजीशन आपकी कौन सी पोजीशन कहलाएंगी, मेटा पोजीशन कहलाएंगी। और ये कौन सी बन जाएगी बेटा, आपकी पैरा पोजीशन बन जाएगी। कौन सी पोजीशन बन जाएगी बेटा, पैरा पोजीशन बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपकी बेंजीन होती है उस बेंजीन में कितनी पोजीशन होती है बेटा, आपकी तीन पोजीशन होती है, एक तो ऑर्थो, एक मेटा और एक कौन सी होती है बेटा, आपकी पैरा पोजीशन होती है। फंक्शनल ग्रुप से जस्ट अगली पोजीशन आपकी जिसको हम एडसेंट पोजीशन बोलते हैं बेटा, उसको हम किसका नाम देते हैं, ऑर्थो पोजीशन का नाम देते हैं। ऑर्थो से जस्ट अगली पोजीशन का नाम क्या होता है बेटा, मेटा होता है। और मेटा से जस्ट अगली पोजीशन आपकी कौन सी पोजीशन बनती है बेटा, आपकी पैरा पोजीशन बनती है। अब देखिएगा मान लो हमने यहाँ पे कोई भी एक कंपाउंड ड्रॉ किया है बेटा, यहाँ पे हमने कोई भी एक कंपाउंड लिखा है बेटा। मान लो यहाँ पे हमने लिखा बेटा Cl, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे हमने लिख दिया CH3। और आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताइएगा कि इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, तो दो तरीके हैं बेटा। ये आपका पहला कार्बन होगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ बेटा कि नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द फंक्शनल ग्रुप गेट द लोएस्ट नंबर। हमने अपना रूल पढ़ा हुआ यूपीएससी का कि नंबरिंग उस हिसाब से करेंगे बेटा जिस हिसाब से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले बेटा, आपका कम से कम नंबर मिले। तो आपका फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा बेटा, हेलोजन आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्लोरो आपका क्या होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस साइड से चलने के बजाय हम इस साइड से चलेंगे, कारण ताकि परफिक्स को भी कम से कम नंबर मिल सके बेटा। तो हमने नंबरिंग यहां से की बेटा 1 2 3
4th 5th और ये कौन सा होगा बेटा आपका 6th। फर्स्ट पोजीशन पे आपका कौन होगा बेटा क्लोरीन हो गया, सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। अब इसका नाम कैसे लिख सकते हैं बेटा, पहले किसका नाम लिखेंगे प्रीफिक्स का, तो प्रीफिक्स कौन है बेटा आपका, तो हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल। उसके बाद क्या आगे बेटा ये बेंजीन आगे ऊपर कौन सा ग्रुप हो गया, क्लोरो ग्रुप हो गया, तो नाम क्या लिख सकते हैं 2 मिथाइल क्लोरो बेंजीन। क्या नाम बोल सकते हैं बेटा इसका 2 मिथाइल क्लोरो बेंजीन। या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेटा ये आपकी मेन पोजीशन होगी, और ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी बेटा आपकी ऑर्थो पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी बेटा आपकी ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो की रिप्रेजेंटेशन पहले लेटर के द्वारा लिखी जाती है बेटा ओ के द्वारा, तो हम लिख सकते हैं बेटा ऑर्थो मिथाइल। ऑर्थो की रिप्रेजेंटेशन ओ के द्वारा लिखी जाती है बेटा, पैरा की टी के द्वारा, मेटा की एम के द्वारा लिखी जाती है बेटा। ओ किसको रिप्रेजेंट करता है ऑर्थो को, पी किसको रिप्रेजेंट करेगा पैरा को, और स्मॉल एम किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा मेटा को। तो ऑर्थो पर कौन होगा बेटा आपका मिथाइल हो गया, और आगे क्या है बेटा आपका क्लोरोबेंजीन है, तो ये बन गया बेटा आपका क्लोरोबेंजीन। तो नाम क्या होगा बेटा इसका, इसका नाम हो गया ऑर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन। हो सकता है कि कई बार ये भी हो सकता है बेटा कि आपके एक से अधिक अल्काइल ग्रुप आ जाए, जैसे ये आपकी बेंजीनिक होगी, मान लो यहाँ पर Cl हो गया, यहाँ पर आपका कौन हो गया बेटा CH3 हो गया, एक CH3 मान लो आपका यहाँ पर हो गया। अब क्या करें, तो आपके बाद नंबरिंग इस साइड से करते हैं बेटा 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा आपका प्रीफिक्स 1 2, 2 नंबर पे आपका प्रीफिक्स आ रहा है, प्रीफिक्स आपके क्या है बेटा सेम है, तो हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो ये हो गया बेटा आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। तो नेम क्या होगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा 2 5 डाई। डाई क्यों, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप है, कितने मिथाइल ग्रुप है बेटा 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 2 के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा डाई का इस्तेमाल करते हैं। कौन है मिथाइल है, 2 5 डाई मिथाइल और क्लोरो और बेंजीन। आप ये भी बोल सकते हो बेटा, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, ये कौन सी पोजीशन होगी आपकी ऑर्थो पोजीशन मेटा पैरा, ऑर्थो ऑर्थो मेटा पैरा, और ये कौन सी बेटा मेटा। तो आप ये भी तो बोल सकते हो बेटा ऑर्थो मेटा डाई मिथाइल क्लोरो बेंजीन, ऑर्थो मेटा डाई मिथाइल क्लोरो बेंजीन। आप इसका नाम ऐसे भी दे सकते हो बेटा, या हो सकता है बेटा कई बार क्या करेगा वो फंक्शनल ग्रुप भी 2 लगा देगा। मान लो ये हो गया बेटा आपका, इधर मान लो आपका हो गया CH3, इधर हो गया बेटा Cl, एक Cl हो गया बेटा आपका इधर। अब क्या करें, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है, तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देते हैं, तो ये आपका पहला हो गया। अच्छा इसको पहला मान लो, पहले दोनों साइड में क्या करते हैं नंबरिंग करते हैं। एक बार हमने क्या किया डायग्राम और बना लेता हूं बेटा मैं एज इट इज। एक बार क्या करते हैं यहां से नंबरिंग करते हैं, ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। एक बार क्या करते हैं यहां से नंबरिंग करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। क्लियर बेटा। अब देखिएगा बेटा अगर हम यहाँ पर देखें तो एक फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे आ रहा है, तो दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा नंबर पे आ रहा है, 5वें नंबर पे आ रहा है। अगर आपका पहला फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर पे आ रहा है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आपका 5वें नंबर पे आ रहा है, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हुआ चलता हूं तो, और अगर मैं नंबरिंग को इस साइड से करता हूं बेटा, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं बेटा, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। क्लियर है। और एक बार मैंने नंबरिंग इस साइड से की हुई है बेटा इस प्रकार से, एक बार चाहिए इस प्रकार से कर लो। अब एक बार देखो बेटा, हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हमने बोला था लोवेस्ट सम अप रूल। 11th क्लास के अंदर जब हमने आईपीएस में पढ़े थे तो अपने पास एक रूल आया था जिसका नाम हमने क्या बोला था, लोवेस्ट सम अप रूल बोला था बेटा। और इस लोवेस्ट सम अप रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था बेटा,
कि हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे बेटा। और ये कब लगता है बेटा, जब आपका सेम ग्रुप सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है बेटा। जब आपका सेम ग्रुप सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है तो आपका कौन सा रूल लगता है बेटा, लोएस्ट सम अप रूल लगता है बेटा। और इस रूल में बोला बेटा कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड की नंबरिंग का जोड़, जिस साइड की नंबरिंग का सम कम से कम होगा। जिस साइड की नंबरिंग का सम क्या होगा बेटा, कम से कम होगा, उसको हम प्रिफर करेंगे। अगर मैं पहले वाले की बात करूं जिसके अंदर मैंने ये नंबरिंग की हुई बेटा, तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग मेरे पास जो पोर्शन का सम आता है वो आता 1 प्लस 4 प्लस 5, तो इसकी नंबरिंग होती है बेटा 10। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं, आगे बढ़ता हूं, तो ये होगा बेटा मेरे पास 1 प्लस ये होगा बेटा 3 प्लस ये होगा बेटा मेरे पास 4, तो यहां पर आता है बेटा 8। क्लियर है। और अगर मैं एक बार इस साइड की नंबरिंग करके देखता हूं, इसको पहला कार्बन मानकर अगर मैं इस साइड की नंबरिंग करके देखता हूं बेटा, तो इस साइड की नंबरिंग में आ गया फर्स्ट, फिर आ गया बेटा थर्ड, और फिर आ गया बेटा मेरा 6, तो कुल मिलाकर हो गया कितना 10। और कोई कहता है सर अगर मैं इसके अंदर इस साइड से नंबरिंग कर दूं तो ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, तो बेटा फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। तो अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो फिर देखिएगा क्या आता है आपका 1 2 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 8। यहां पर भी 10 8 है, यहां पर भी क्या है 10 8 है, लेकिन आपको बेस्ट कौन सा लग रहा है बेटा, मुझे बेस्ट ये लग रहा है। इसका कारण ये बेटा कि मेरे पहले पोजीशन के बजाय पहले और तीसरे पोजीशन पर मेरे डायरेक्ट क्या आ रहा है बेटा, फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। और इन दोनों फंक्शनल ग्रुप को क्या मिला बेटा, कम से कम नंबर मिला। यहाँ पर पहला और यहाँ पर तीसरा, जबकि और नंबरिंग के अंदर पहले के बाद दूसरे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलता था बेटा, ज्यादा नंबर मिलता था बेटा। इसलिए ये नंबरिंग मेरी क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। यानी कि मैं इस साइड से नंबरिंग करता हुआ आगे बढ़ूंगा बेटा। अब एक बात नोट करो बेटा कि आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक तो 1 नंबर पे, एक 3 नंबर पे है, और आपका जो प्रीफिक्स वो 4 नंबर पे प्रेजेंट है। क्लियर है ये बात। तो आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, आप इसको बोल सकते हो 3 के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी 4 के ऊपर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो बेटा 4 मिथाइल और 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। क्या बोल सकते हो बेटा इसे आप 4 मिथाइल 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन। ये क्या होगा बेटा, आपके इस कंपाउंड का IUPAC नेम होगा। और भी आप कर सकते हो, काफी एग्जांपल है बेटा आपकी बुक के अंदर। आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ये आपकी क्लियर होते चले जाएंगे। कई बार एक टाइप नेम पूछा जा सकता है बेटा आपके किसी भी बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम के अंदर। मान लो बेटा हमने ये लिखा कि बेंजीन, यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया बेटा, यहाँ पे चलो हमने यहाँ पे लिखा Cl, यहाँ पे लिखा बेटा CH3, यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा CH2 और CH3। अब इसका यूपीएससी नेम बताना है बेटा, तो इसका यूपीएससी नेम कैसे बताएंगे बेटा, वही काम करेंगे नंबरिंग का। ये आपका पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। अब चौथे कार्बन पर कितने कार्बन की चेन है, 3 के लिए क्या बोलते हैं, प्रोपाइल। 2 कार्बन, 1 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, मिथाइल। अब पहला अक्षर मिथ और इसका पहला अक्षर पी, तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है बेटा, बोलो। अल्फाबेट के अंदर आपका पी पहले आता है या एम पहले आता है बेटा, नहीं पता ना, एम पहले आता है। आप चेक कर लो, एबीसीडी काउंट कर लो, तो आपका एम क्या होगा बेटा, पहले आएगा, तो इसको पहले लिखेंगे और प्रोपाइल को क्या लिखेंगे बाद में। तो क्या होगा बेटा 2 मिथाइल, फिर 4 प्रोपाइल, और ये क्या है बेटा आपका क्लोरो, और फिर क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे बेंजीन। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऐसे कंपाउंड के IUPAC नेम को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं बेटा। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया बेटा, अपने हेलोरिन्स के जो IUPAC नेम थे, जिसको आप बेसिक कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, हमने उनको क्या किया बेटा, क्लियर किए बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेलोरिन्स की प्रिपरेशन के साथ शुरुआत करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर द हेलोरिन्स, और किन किन मेथड की सहायता से हम हेलोरिन्स को बना सकते हैं, उन सभी के ऊपर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात तो ये बेटा कि आपको अगर हेलोरिन्स के कांसेप्ट को समझना है तो हेलोरिन्स से रिलेटेड यानी कि बेंजीन से रिलेटेड
जितने भी आपके आयुपैक नेम बनते हैं हर प्रकार की बेसिक नॉलेज आपको बेंजीन की होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा उम्मीद करता हूं कि आज आप बेंजीन से रिलेटेड जितने भी जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को आप क्या करोगे, क्लियर करोगे। चाहे वो आपका आयुपैक नेम हो, चाहे उसके नंबरिंग का हो, चाहे किसी भी प्रकार के कॉमन नेम का हो बेंजीन के ऊपर, जैसे CH3 रहता है तो क्या बोलते हो, मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, इसको हम टोल्यूइन भी बोलते हैं बेटा। इस प्रकार से आप अपनी +1 की बुक के अंदर से इन आयुपैक नेम को क्या करोगे, सॉर्ट आउट करोगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलोइड्स की। थैंक यू।